नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। बीजेपपी ने अपने बलबूते 130 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जो अब तक का उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हम आपको बता दें कि बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 130 पर बढ़त बनाए हुए है, जो कि जीत का सबसे शानदार स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा अगर महायुति की बात करें तो महायुति को प्रचंड बहुमत हासिल हो चुका है। स्थिति साफ है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस बनते हैं या वापस एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगले कुछ दिनों में स्थिति इस बारे में साफ हो जाएगी। बताया जा रहा है कि महायुति के जो तीनों नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तीनों दिल्ली आएंगे और बीजेपी नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदस्यता वाली बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। उसमें तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का जो दावा है वो बहुत मजबूत हो चुका है, क्योंकि बीजेपी 130 सीटें उनके नेतृत्व में ही वहां पर जीतती दिख रही है। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था कि एक हैं तो सेफ हैं, वो काम कर गया है। आज देवेंद्र फडणवीस का एक पुराना बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जो उन्होंने विधानसभा में दिया था कि मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा। आपको वो दिखाएंगे, वो जो उन्होंने वक्तव्य दिया था विधानसभा में। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा है। उसके बाद आपको दिखाएंगे विधानसभा में उन्होंने क्या कहा था। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए। इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहां पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव तो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव-गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी, रामदास अठवले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है। जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी है, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी है, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री है, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई
और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। हम आपको यह भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनका परिवार भी चाहता है कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस की मां आज जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने बहुत मेहनत की, दिन रात प्रचार किया, उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है ही, एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का है, इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता, तो खुशी तो होने ही वाली है ना। किस तरीके की मेहनत देवेंद्र जी ने की थी? अरे वाह, मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी। कुछ भी नहीं, खाने की तरफ ध्यान नहीं, सोने की तरफ ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या बोलते हैं प्रचार, सिर्फ प्रचार और प्रचार और प्रचार, बस। घर से बाहर आशीर्वाद देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, उसमें इसमें तो कोई यही नहीं है, मुख्यमंत्री तो बनेंगे 100%। लाडली बहनों का आशीर्वाद मिला है? हाँ, वो भी मिला है, लाडली बहनों का आशीर्वाद भी मिला है, लेकिन वो लाडली बहनों का आशीर्वाद वो जो ये हुई वो नहीं रहती, अगर ये प्रोग्राम में नहीं रहता तो भी देवेंद्र तो जीतने वाला था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।